मुकेश ऋषि के आश्रम में उनके साथ एक कोबरा नाग रहता है। ऋषि को तपस्या में लीन देखकर अक्सर वो आश्रम से बाहर घूमने निकल जाता था। एक दिन ऐसे ही घूमते हुए वो गांव के खेत में देखता है एक अमीर आदमी कुछ गरीबों को मार रहा है। बहुत चर्बी हो गई है तुम लोगों को, अब भी खाल खींचता हो तुम लोगों की। मत मारो चौधरी साहब, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, मत मारो। तुम्हारी नहीं तो क्या मेरी गलती है? मैं काम करता हूँ खेतों में, एक तो गलती करता है ऊपर से जबान चलाता है, तो उस पर तो ज्यादा ही हंटर चलाना चाहिए। अरे माफ कर दीजिए चौधरी साहब, बेहोश हो गया है बेचारा। बेहोश हो गया है ना, मरा तो नहीं। अब तेरी बारी है। बड़ी तरफदारी कर रहा है उसकी, देखता हूँ तेरी कौन तरफदारी करता है। और कोई तरफदारी करना चाहता है इसकी तो बताओ। हंटर में अभी भी बहुत ताकत है। खड़े क्या हो, काम पर लग जाओ सब, वरना। वो आश्रम में आकर मुकेश ऋषि से सारी बात बताते हुए गुस्से में कहता है, कल से मैं रोज आश्रम से निकलूंगा और जो भी अमीर दिखेगा उसे डसकर मार दूंगा। क्यों? ताकि वो अमीर रहेगा ही नहीं तो गरीबों पर जुल्म नहीं होगा। शांत कोबरा शांत। तुम्हें पता है ना, तुम नागों के राजा तक्षक ने राजा परीक्षित को ढसकर मार दिया था। इसलिए उनके राजा पुत्र जन्मेंजय ने धरती के सारे नागों को खत्म कर देने के लिए महायज्ञ करके लाखों नागों को जलाकर भस्म कर दिया था। अगर आज भी कोई ऐसा अमीर आ गया तो आ गया, मैं मारूंगा ही, पर मैं गरीबों पर जुल्म नहीं होने दूंगा। सारे अमीरों को डसकर मार दूंगा। शांत कोबरा शांत। सारे अमीरों को मारने से तो अच्छा है गरीबों की गरीबी को मार दो, उन्हें भी अमीर बना दो। जब सभी अमीर हो जाएंगे तो अमीर गरीब का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। पर मैं उन्हें अमीर बनाऊंगा कैसे? अमीरों को काटने के लिए तुम फुफकारने वाले थे ना, अब गरीबों को अमीर बनाने के लिए फुफकारो। जब भी तुम किसी गरीब को देखकर फुफकारोगे, तुम्हारे मुंह से पैसा बरसेगा, जिसे पाकर हर गरीब अमीर हो जाएगा। सुनकर कोबरा खुश हो जाता है। वो सबसे पहले मार खाकर बेहोश हुए उसी गरीब के घर पहुंचता है। इतना खतरनाक कोबरा को आया देख वे घबराकर एक दूसरे से लिपटकर कोने में दुबकते हुए हाथ जोड़ देते हैं। ये देख कोबरा सोचता है, अब मैं तुमसे कैसे कहूँ, मैं तुम्हें मारने नहीं अमीर बनाने आया हूँ। पर मेरी भाषा तो सिर्फ मुकेश ऋषि ही समझ सकते हैं। बापू, लगता है ये कोबरा हमें डसने नहीं बल्कि पैसे देने आया था। हाँ देखो ना, पूरा घर रुपए पैसों से भर गया है। चलो जल्दी से बटोर लेते हैं। बापू, इन पैसों से तो हम चौधरी काका से भी ज्यादा अमीर बन जाएंगे। और सचमुच राम सरन पूरी तरह अमीर बन जाता है। घर में अमीर वाले ठाट बाट आने जाने के लिए चौधरी साहब से भी बढ़िया कार आ जाती है। ये देख चौधरी साहब सरप्राइज रह जाता है। ओए कचरा, ये राम सरन के हाथ में ऐसा कौन सा करों का खजाना लग गया कि ये रातों रात इतना अमीर हो गया? अरे राम सरन पता नहीं कैसे रातों रात अमीर हो गया। कुछ बता भी नहीं रहा कि काश हमें भी कोई अमीर बना देता तो हम भी कुछ दिन सुख से जी लेते। धीरे धीरे गांव के सारे मजदूर अमीर हो जाते हैं। ये देख लल्लन चौधरी गुस्से से अपनी छाती पीटता है। हम अमीर तो गरीबों की मेहनत से मजदूरी से ही अमीर बनते हैं, पर ये गरीब तो वैसे ही अमीर बनते जा रहे हैं। आजकल हमें काम करने के लिए गरीब मजदूर नहीं मिल रहा है। समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। मेरी समझ में आ गया है चौधरी साहब। सुना है कोई कोबरा नाग इन गरीब मजदूरों के घर आता है और पैसा बरसा कर चला जाता है। कोबरा नाग क्या बकता है? अरे उन मजदूरों के मुंह से ही सुनकर आ रहा हूँ। अगर ऐसा है तो सपेरे को बुलाओ और उस कोबरा को पकड़कर कैद कर लो। लल्लन सपेरे के साथ मिलकर काफी तलाश करता है, पर कोबरा उन्हें कहीं नहीं मिलता। तुम बीनी बजाते रह जाते हो और वो पैसे बरसाने वाला कोबरा किसी नए गरीब के घर में पैसे बरसाकर चला जाता है। और कोई गरीब खबर भी नहीं करता कि कोबरा उनके घर आया था। खबर करे तो मैं उसे गोली ही मार दूं। अरे चौधरी साहब, वो गरीबों की मदद करने आता है। हम में से कोई गरीब बनकर अपना रोना रोए, वो जैसे ही उसे गरीब जानकर उसकी मदद करने आएगा उसी समय हम उसे मार देंगे। और चमचा फटे हाल गरीब बनकर पूरे गांव में चिल्लाता घूमता है।
मुझ गरीब पर चौधरी साहब ने कितना जुल्म किया। मार मार कर मेरी हालत खराब कर दी, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरा घर तोड़ने की धमकी दी है। काश मैं भी अमीर होता तो उन्हें जवाब देता। अरे मैं क्यों घबरा रहा हूँ? ये तो मुझे गरीब समझकर मेरी मदद करने आया है। रो मत, मैं तुम्हें अभी अमीर बना देता हूँ। जैसे ही पैसे बरसाने के लिए फुफकारेगा, मैं ऐसे गोली मार दूंगा। बचाओ बचाओ बचाओ! मैंने तो सुना था आप गरीबों पर पैसे बरसाते हो, आप तो मुझ पर सांप बरसा रहे हो। बचाओ! मुझे पता था एक दिन तुम अमीर लोग मेरे कोबरा को निशाना बनाने की कोशिश करोगे। मेरा ये आशीर्वाद इसे इसी वक्त के लिए था। जब भी कोई जानबूझकर गरीब इसे लूटने आएगा, इसके मुंह से पैसा नहीं, सांप बरसेंगे। माफ कर दो ऋषि जी, मुझसे गलती हो गई। इसे छोड़ दो। आज के बाद मैं कभी किसी गरीब पर जुल्म नहीं करूंगा और ना गरीब को अमीर बनाते पैसे बरसाने वाले कोबरा को नुकसान पहुंचाने की सोचूंगा। उस दिन के बाद गांव के सारे गरीब अमीर बन जाते हैं और सारे अमीर उनके यहाँ काम करने लगते हैं। पैसा बरसाने वाला कोबरा ये सब देखकर बहुत खुश होता है।